हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंग्लिश क्लासेस। आज की हमारी इस वीडियो में मैं उन सभी एस्पायरेंट जो यूजीसी नेट या सेट इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर केड इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। उनके लिए ही मैं ये स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। और हाँ, जो लिटरेचर लवर्स हैं, फिक्शन को पढ़ना पसंद करते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खास है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओल्ड मैन एंड द सी नोवेला के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 11 पॉइंट्स। ये इकलौता चैनल, मैं आपको बता दूं, ये इकलौता चैनल है यूट्यूब पर विद्या इंग्लिश क्लासेस, जो आपको 3 लैंग्वेजेस हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश में आपको अलग अलग तरह के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे यूजीसी नेट सेट की तैयारी, मास्टर किड इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर की तैयारी आप यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस में कर सकते हो। आप सोच क्या रहे हो? इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो और हमसे कॉन्टैक्ट करो। और लास्ट में आपको मैं और भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा इस नॉवेला के बारे में और हमारे इस चैनल के बारे में, कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करे बिना रह ही नहीं सकोगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वाला लेसन, ये वाली वीडियो। जैसे कि मैंने पहले जो वीडियो अपलोड की थी ओल्ड मैन एंड द सी नॉवेला के बारे में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे ओल्ड मैन है जो बिग मार्लिन को पकड़ने जाता है, हम आप उसके 84 अनलकी डेज के बाद, और कैसे वो जीत कर भी हार जाता है, हार कर भी जीत जाता है। वो वाली जो समरी है ओल्ड मैन एंड सी नॉवेला की समरी, उसके कैरेक्टर्स, उसके सिंबल्स, प्लॉट्स, सभी कुछ हमने डिस्कस कर लिया था पहले वाली वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वाली वीडियो देखें, उसके बाद ही आप इस वाली वीडियो को देखना, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट नोट करने वाली बात है कि ये जो नॉवेला है, ये ओल्ड मैन एंड सी एक नॉवेला है, अर्नस्ट हेमिंग के द्वारा लिखा गया। नॉवेला क्या होता है? नॉवेला शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है लेंथ में और नॉवेल से छोटा होता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहली वाली वीडियो में प्रॉमिस किया, तो मैं अपना प्रॉमिस कंप्लीट कर रहा हूँ, पूरा कर रहा हूँ। हमारा आज का पहला पॉइंट है हेमिंगवे द्वारा लिखा गया ओल्ड मैन एंड द सी का, कि ये वाला नॉवल जो लिखा गया था उसने इसलिए लिखा क्योंकि वो प्रूव करना चाहता था कि मैं अभी अनफिनिश्ड हूँ। मैं अभी फिनिश नहीं हुआ, मीन्स मैंने लिखना बंद नहीं किया। इसका कारण क्या था? क्योंकि ओल्ड मैनसी जो कि 1952 में लिखा उसने, और उससे तकरीबन 12 साल पहले उसने एक अच्छा वर्क लिखा था। 1940 में उसने जो एक नावल लिखा था, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था, जिसका नाम था फॉर होम द बेल टोल्स। बट उसके बाद 12 साल तक जो भी कुछ उसने लिखा उसे इतना एक्लेम नहीं मिला। इसलिए जो क्रिटिक्स हैं वो बोलने लगे थे कि नाउ ही इज़ अ फिनिश्ड मैन, ही इज़ अ फिनिश्ड राइटर, अभी ये कुछ अच्छा नहीं लिख सकता। बट जब ओल्ड मैनर से लिखा गया और पढ़े जाने लगा, तो ये इतना ज़्यादा पढ़ा गया कि इसकी वजह से अर्नस्ट हेमिंगवे को रातों रात शोहरत मिल गई, वो एक सेलिब्रिटी बन गया, ठीक है। इसीलिए इसने ये एक नावल लिखा, ये प्रूव करने के लिए कि मैं अभी तक हारा नहीं, मैंने अभी तक लिखना छोड़ा नहीं मैं। उसके बाद है, ये स्टोरी उसके माइंड में कई सालों से था। 1936 में अर्नस्ट हेमिंगवे ने एक ऐसे लिखा था, एस्क्वायर एक मैगजीन था, जर्नल था, उसमें एक ऐसे लिखा था। और उस ऐसे में 1936 में ही एक पैराग्राफ लिखा था जिसमें उसने ओल्ड मैन मार्लिन की बात की थी, कैसे वो मार्लिन को पकड़ता, इसकी बात की थी। इससे वो प्रूव होता है कि उसके माइंड में ये स्टोरी बहुत पहले से थी, 16 साल पहले थी। 1936 में उसने एक आइडिया दिया कि मैं ये ऐसा कुछ लिखना चाहता हूँ, और 1952 में उसने फाइनली ओल्ड मैनर सी को लिख ही दिया। उसके बाद है, जो ये स्टोरी है ये एक्चुअल में एक एक्चुअल स्टोरी पर बेस्ड है। ओल्ड मैन, यहाँ पर जो सांतियागो है, हमारा मेन कैरेक्टर है, हमारा प्रोटैगनिस्ट है, वो एक्चुअल में क्यूबा में रहने वाले ग्रेगोरियो फ्यूंटस पर बेस्ड है। वो क्यूबा का एक फिशरमैन था और उसने रियल में एक बिग मार्लिन पकड़ी थी। उससे लिए उसने
हेमिंगवे ने उसकी ये वाली स्टोरी क्यूबा की जो ग्रिगोरियो है उस पर बेस्ड स्टोरी की है। सो हम बोल सकते हैं कि जो स्टोरी है एक एलेगरी है, ठीक है, और ये एक रियल लाइफ एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो फिश की बात करते हैं, जो इसमें हम देखते हैं कि मार्लिन को पकड़ा जाता है। मार्लिन हमारे लिए एक कैरेक्टर के तौर पर भी काम करता है। सो ये फिश जो थी ये एक्चुअल में एक अटलांटिक की ब्लू मार्लिन थी। जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये रियल लाइफ पर बेस्ड है, क्यूबा के ग्रेगोरियो पर बेस्ड है, और जो मार्लिन है वो भी एग्जैक्टली क्यूबा के उस ग्रेगोरियो फिशरमैन ने पकड़ी थी वो, ठीक है। सो फिश भी असली है और उसे पकड़ने वाला भी असली है। और जो रियल में वो अटलांटिक ब्लू मार्लिन थी उस वो 14 फीट लंबी थी और 2000 पाउंड उसका वेट था, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में हमें मालूम पड़ता है कि द बुक वाज डेडिकेटेड टू रिसेंटली डिसीज फ्रेंड्स। असल में क्या था, उसके बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे दो। कौन कौन से थे उसके? एक तो चार्ली स्क्रिवनर और एक मैक्स पर्किन। सो ये उसके दो बहुत ही ज़्यादा खास दोस्त थे जिनके पास होने के बाद, जिनके मरने के बाद ओल्ड मैन ने इस बुक के ज़रिए उन्हें एक श्रद्धांजलि भेंट की है उसने। और 1952 में ही उसके उसका जो दोस्त है चार्ली स्क्रिवनर, उसकी डेथ हुई थी। सो उसने ओल्ड में अर्नस्ट हेमिंगवे ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए क्या किया, ये वाली जो बुक है वो लिख दी है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हेमिंगवे क्लेम देयर वाज नो सिंबलिज्म इन द बुक। चाहे हमें लगता है जैसे जो ओल्ड मैन है वो कभी ना हारने वाले पर्सन को सिंबलाइज करता है, जैसे वो बोलता है कि मैन कैन बी डिस्ट्रॉय बट नॉट डिफीटेड। एक इंसान को बर्बाद किया जा सकता है बट उसे कभी भी हराया नहीं जा सकता। सो बहुत सारे सिंबल है हमें लगते हैं, बट ओरिजिनली मैं आपको बता दूं कि अर्नस्ट हेमिंगवे ने एक क्रिटिक बर्नर्ड बेरनसन को एक ऐसे लिखा था, एक लेटर लिखा था, और उसमें साफ साफ लिखा था कि मेरे लिए समुंदर समुंदर है, बुजुर्ग आदमी है, शार्क्स हैं, मेरे लिए शार्क्स ना अच्छी हैं ना बुरी हैं। सो उसके कहने का मतलब ये था कि मैंने इस बुक को बिल्कुल रियल लिखा है, मैंने इसमें कोई सिंबल यूज़ नहीं किया। बट हाँ, जब हम पढ़ते हैं तो हर एक चीज़, चाहे वो पंछी हैं समुंदर के, चाहे वो टर्टल्स हैं, चाहे मार्लिन है, चाहे शार्क्स हैं, चाहे मेलनिन है, चाहे सांतियागो खुद है, वो हमारे लिए कोई ना कोई सिंबल के तौर पर यूज़ होता है। हमें लगता है कि यार ये तो इसको सिंबलाइज करता है, बट ओरिजिनली उसने खुद ये बोला था एक क्रिटिक को लेटर में लिखते वक्त कि मैंने इसमें कोई भी सिंबल नहीं लिखा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। उसके अकॉर्डिंग ये उसका फाइनेस्ट वर्क था। क्यों नहीं फाइनेस्ट वर्क होगा? जिस वर्क की वजह से वो एक रातों रात शोहरत मिल गई, वो उसका फाइनेस्ट वर्क क्यों नहीं होगा? खैर, हेमिंगवे ने एक एडिटर वेलस मेयर को एक लेटर लिखा था, भेजा था, और उसने खुद ये बात उसने बोली थी। क्या बोला था उसने कि ये मेरा अब तक का बेस्ट वर्क है। चाहे मैंने पहले भी अच्छे वर्क लिखे हैं, बट मेरे लिए ये जो वर्क है इससे ज़्यादा बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। उसका नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, द लाइफ मैगजीन एक्सर्व सोल्ड आउट इमीडिएटली। ये लाइफ क्या है मैं आपको बता दूं। ओल्ड मैनर्स जो एक नॉवेला है, ये एक्चुअल में एक मैगजीन लाइफ, जिसका नाम था लाइफ मैगजीन में छपा था। तो छपने के बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि रातों रात सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में इस लाइफ मैगजीन की 50 लाख कॉपीज बिक गई रातों रात। क्या बोला मैंने कि 1952 में जब ये लिखा गया, लाइफ मैगजीन में प्रिंट हुआ, पब्लिश हुआ, तो उस मैगजीन के लाइफ मैगजीन की 50 लाख कॉपी वर्ल्ड वाइड बिक गई। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से?
ओल्ड मैन एंड द सी नोबेला की वजह से। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द ओल्ड मैन एंड सी मेड हेमिंगवे सेलिब्रिटी। जब किसी किसी एक वर्क की वजह से उसकी जो रेपुटेशन है या उसकी जो बुक्स हैं 50 लाख कॉपी सिर्फ 2 दिन में बिक जाए, तो आप समझ सकते हो कि वो आदमी कैसा बन गया होगा। रातों रात वो एक सेलिब्रिटी बन गया, और जिसे ये बोलने लगे थे क्रिटिक्स के अब ये और नहीं लिख सकता, ये कुछ भी नहीं कर सकता। आप देखो कि कैसे रातों रात वो एक सेलिब्रिटी बन गया, लोग उससे मिलने के लिए मरने लगे। और इसी के बाद ओल्ड मैन सी लिखने के बाद 1953 में अर्नस्ट हेमिंगवे जो एक अमेरिकन नॉवलिस्ट है उसे पुलिट्जर प्राइज़ मिला। और इसी के बाद ही 1954 में उसे नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी मिला, और वो बेस्ट सेलर भी रहा, जिसे हेमिंगवे को बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ, बहुत सारा पैसा उसे मिला। और इस पर 1955 में एक मूवी भी बनी, और मूवी किसने बनाई थी, इसमें स्टार कौन था, स्पेंसर ट्रेसी, जो उस समय का सबसे ज़्यादा अच्छा एक कैरेक्टर माना जाता था, एक हीरो माना जाता। जैसे आपकी बात करें कि शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, अमिताभ बच्चन है, सो वैसे ही जो स्पेंसर ट्रेसी है उस समय का, अपने दौर का, अपने टाइम का सबसे अच्छा, सबसे वेल नोन, सबसे ज़्यादा फेमस एक्टर था। और हाँ, अभी आपको मालूम पड़ रहा है कि ये वाला चैनल आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों, क्योंकि मैं पूरी एफर्ट के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छे और इजी से इजी लैंग्वेज में आपके लिए ऐसे ही बुक्स आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँ, आपको पढ़ाता रहूँगा, आपसे पढ़ता रहूँगा, आपसे सीखता रहूँगा और आपको सिखाता भी रहूँगा। और हाँ, आपके लिए नोट्स भी ज़रूर मिलते रहेंगे, सिर्फ आपने हमसे कांटेक्ट करना है और आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। उसके बाद है जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हेमिंगवे का जो राइवल था, उसका जो कंटेम्प्रेरी था विलियम फॉकनर, वैसे तो वे एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे, क्योंकि दोनों ही बड़े ही वेल नोन राइटर थे अपने टाइम के, विलियम फॉकनर और हेमिंगवे। सो इस बुक को इतना ज़्यादा माना गया, इतने ज़्यादा क्लेम मिला कि उसके जो लिटरेरी राइवल विलियम फॉकनर था उसने भी ओल्ड मैन एंड द सी को प्रेज किया। एक मैगजीन था शेननडोआ, SHENANDOAH, शेननडोआ, उसमें विलियम फॉकनर ने एक पैराग्राफ लिखा था और रिव्यू किया था, और उसने खुद कहा था कि मेरे समय का, मेरे अकॉर्डिंग जो वर्क है बेस्ट है, मैंने इससे अच्छा कुछ भी नहीं पढ़ा। सो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, कितना ज़्यादा अच्छा होगा कि एक राइवल प्रेस कर रहा है और खुद बोल रहा है कि यार दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क ही हैज़ एवर रेड, सबसे बेस्ट वर्क था ये। उसके बाद है कि इस पर एक एनिमेटेड मूवी भी बनी है, और जिसे ऑस्कर प्राइज़ मिला है। मैं आपको बताऊं थोड़ा डिटेल में कि रशिया का एक एनिमेटर था अलेक्जेंडर पेट्रोव, उसने और उसके बेटे डिमित्री ने खुद अपने हाथों से 29,000 इमेजेस शीशे पर पहले तो पेंट किया, और उसके बाद पेंट करने के बाद उसने उन जो पेंटिंग्स है या ड्राइंग्स है या इमेजेस उसने बनाई, उनकी हेल्प से फिर एक एनिमेटेड मूवी बनाई। और ये उन्होंने दोनों ने 2 साल लगाकर ये पेंट किया था। इसलिए इतनी मेहनत के बाद जब ये फाइनली मूवी बनी तो 2000 में इसे बेस्ट एनिमेटेड मूवी का अवार्ड मिला, और एनिमेटेड शॉर्ट मूवी का इसे इनाम मिला, और ऑस्कर इनाम मिला। ऑस्कर हमें मालूम है कि जो कि सबसे बड़ा फिल्म वालों को अवार्ड मिलता है, वो वाला होता है। सो ये थे हमारे आज के मेन 11 पॉइंट्स, और इन्हें करने के बाद मुझे मालूम है कि आपके माइंड में जितने भी सवाल होंगे सभी के जवाब आपको मिल गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये वो वाले 11 की पॉइंट्स है जो आप कभी भी कहीं पर नहीं पढ़े होंगे। अगर आपको पढ़ना होता है तो आपको बहुत डिटेल में जाना, तो मैंने आपको डिटेल को कम कर दिया
और आपकी जो मेहनत है, लेबर है, उसे कम कर दिया। आपने सिर्फ क्या करना है, इसे पढ़ना है, इन पॉइंट्स को नोट करना है। और हाँ, नोट्स की बात मैं ऑलरेडी बता दिया। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमसे जो दिए गए लिंक हैं कहीं पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। यूट्यूब जो वीडियो आप ऑलरेडी देख रहे हो, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग अवर चैनल विद्या इंग्लिश क्लासेस।